मॉर्निंग दोस्तों, एक ही जगह जाना है। बाकी सारे बैक पार्ट सो रहे हैं सर। आगे आइए, जगह बहुत है। आप में से क्या है? आगे आइए। जितने लोग भी पीछे बैठे हैं आगे आइए। आज की डिफरेंट बात कर रहे हैं। आप लोग भी आगे आए या कॉलेज में भी पीछे ही बैठते हैं? सर प्लान में बता दूंगा आपको पर्सनली। आप भी आए, आप भी आगे आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रफीक, कौन रफीक सिंह, और बड़े छोटे से शहर पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। सुना है किसी ने नाम? यस सर। यस। कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? टीवी में। बिहार वाला नहीं, यूपी वाला। यस। बरेली एक छोटी सी जगह है, उसके पास में एक बहुत छोटा सा टाउन है, उत्तराखंड के बॉर्डर पर। और जब भी वहीं से स्टार्ट हुई थी, इंटरमीडिएट क्रॉस करा था, चीजों को समझने का प्रयास कर रहा था। पिताजी हमारे वकील में थे, यानी इंडियन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चाहते थे इंजीनियर बनाना। एडमिशन भी करा दिए थे इंजीनियर में। लेकिन कहते हैं ना, जो आपको बनने की किस्मत में होता है, जो आप बनना चाहते हैं, और फिर जो आपको बनाया जाता है, या अगर इसे इस तरीके से कहूँ, आप हमेशा वो काम करते हैं जो आपको कभी पसंद नहीं होता है। ऐसा है कि नहीं? यस। है ना? तो आज कितने बैठे, कितने यहाँ पे आज ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए, वेरी फर्स्ट टाइम, जो सारे ज्वाइन है आज यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो ओके लेक्चर से ना परिचित हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो ओके लेक्चर से ना परिचित? कौन है? क्या बोल के बुलाया गया था आपको? एक माइक को तो उधर दे दीजिएगा जरा प्लीज, कन्वर्सेशन में बताया। फिर भी सर बताओ, सर नाम बता दो अपना, दे दीजिए पहले माइक। प्रिपरेशन पूरी नहीं है डॉक्टर साहब। आपको पता है अभी जो सम्मान किया गया था सबका, क्या लगा आपको? अच्छा था? यस सर। एक चीज में और देख रहा है, सम्मान हो रहा था सब लोगों का, लोग दिल से राजी नहीं बने रहे। ऐसा क्यों? लोग कम है इसलिए? लोग कम है इसलिए क्या? जी, मेरा नाम मजीद कुमार है जी। हम बादलगढ़ के थ्रू से आए हैं। कहाँ से? बिटा सर। आपको किसने इनवाइट किसने करा था? बादल सर हमको इनवाइट किए हैं, जहानाबाद से हैं जी। वही हमको बुलाया था। क्या बोल के बुलाया था आपको? आइए सर, नेटवर्किंग से जुड़ा एक प्रोफाइल लाइन का है। अच्छा, इससे पहले नेटवर्किंग का नाम सुने थे? हाँ सर, हम खुद ही नेटवर्क कर रहे हैं। बोले कि आजकल के समय में बिना नेटवर्किंग के माध्यम से कुछ नहीं करा जा सकता है। कुछ नहीं करा जा सकता है, बहुत कुछ करा जा सकता है। कुछ नहीं, इसके बिना कुछ नहीं करा जा सकता है। अच्छा, इसके बिना कुछ? हाँ, यही एक ऐसा माध्यम है जो मतलब आपको आगे ले जा सकता है, जो आप सपने देखे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड सर, सबके लिए तालियां हो जाती हैं। और कोई व्यक्ति जो आज फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेशर है, जो ओके लेक्चर को नहीं जानते
ऐसे जो नेटवर्किंग भी नहीं करते। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हमको हमारे अंकल रहते हैं फरीदाबाद में, वो हमको यहाँ पे से आए। अच्छा, मान सिंह जी, जी आपकी मेरी से बात हुई थी। हाँ यस। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या कर रहे हैं ग्रेजुएशन में? फिजिक्स ऑनर्स सर। फिजिक्स ऑनर्स, जबरदस्त। और कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर? आप माइक दीजिए सबको। मेरा नाम संजय कुमार है। जी, संजय कुमार। संजय कुमार। संजय कुमार पटना जिला से है जी। ऐसे तो संजय कुमार यही मुझे जोड़े हैं। आपको जोड़े? जी। अच्छा, लाइव हो गए। आप टूटे होते क्या कर रहे? नहीं, लाइव हो गए तो। अच्छा, लाइव होके से जोड़े? जी। लाइव होकर करते ही होने आपने? अभी तो नहीं। नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए। और कोई? अच्छा, माइक में दे दीजिए जरा इनको। हेलो जी सर। हम मोकामा से मोकामा से। नेटवर्किंग के बारे में सुने थे। अच्छा, कभी किया है जी। 2 दिन पहले ज्वाइन हुए। ये जो है रिकमेंड किए थे कि इससे और कुछ किया जा सकता है। अच्छा, क्या बताए थे आपको? ये बताया था कि आप जो सपने देखते हैं हाँ, इससे पूरा हो सकता है। नेटवर्किंग करने से हो सकता है? करने से हो सकता है। इसको अच्छा, मतलब अंदर में जोश चाहिए इसके लिए। अच्छा, अंदर में जोश जाग जाए। जाग अभी तक सोया हुआ था? नहीं, हाँ, सोए थे, हाँ, जानते नहीं। अच्छा, इसलिए इन्होंने बताया जी। ठीक है भाई, तो मेरा सपना इससे अगर पूरा होगा तो हम करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे। क्या क्या सपना है आपका, बताइए ना। मेरा सपना यही है कि हमारे पास थोड़ा पैसा होना चाहिए कि अगले को हम मदद कर सकें। कितना होना चाहिए? इतना इसका कोई लिमिट नहीं। कोई तो लिमिट होगा ना। लिमिट करोड़ों रुपया होना चाहिए। कितना करोड़? 10 करोड़ 20 करोड़, यही 10 या 20 करोड़। इससे कम नहीं? नहीं, 19 करोड़ 99 लाख 9,999 हुआ तो पूरा पूरी चाहिए 20 करोड़। 10 करोड़ 20 करोड़। हाँ जी, और कोई? मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा है। जी? नहीं, बैठिए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा है। ब्रजेश कुमार अम्बस्ट। यस। एक्चुअली मुझे मृत्युंजय के द्वारा पता चला था ये ओके लाइफ के बारे में। मृत्युंजय जी ने मुझे बताया था। अच्छा, आगे भी बताया था? हाँ, आगे भी बताया था और मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं सोच भी रहा था। जी, अच्छा, सोच रहे थे। हाँ कि एक्चुअली मैं मैक्स लाइफ में रिक्रूटमेंट मैनेजर हूँ और मुझे इसकी एडिशनल इनकम के बारे में मुझे जानना भी था। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बात करिए, आवाज सामने दूर रखिए, थोड़ा माइक नीचे गिरे। मुझे एडिशनल इनकम के बारे में जानना भी था। तो मैं जब लगा तो मैंने आपके लाइफ के बारे में जाना, उसको सीखा, समझा। मैंने इनके प्राइस को, इनके प्रोडक्ट मैंने अपने यूज करके मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार दैट्स अ बेटर फॉर मी और ये ग्रेट इनकम फॉर मी आल्सो। तो मैंने फील किया कि राइट इस सिस्टम में मुझे आना है और मेरा यहाँ से एक एडिशनल इनकम ग्रोथ कर सकता है। और मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और मैंने स्टार्ट किया और काफ़ी लोगों को मैंने एंट्री भी किया, जोड़ा भी। और इसके बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो मैं मीटिंग आया हूँ। अच्छा, आपके साथ कितने लोग आए हैं? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम पहली बार मैं सिंगल आया हूँ। इससे पहले नेटवर्किंग करते थे? नहीं, मैं इससे पहले कोई नहीं। मैं एमबीए के बारे में सिर्फ सुना था पर उनका कोई प्रोडक्ट और ये प्राइस के लेके मुझे बहुत सारा। किसके बारे में सुने थे? एमबीए। तो थोड़ा सा था मुझे इसका इश्यू प्राइस को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन जब मैंने इसको देखा, इसको फील किया तो मुझे अच्छा लगा
और मैंने डिसाइड किया ठीक है इस मीटिंग में फिर मैं आऊँगा। थैंक यू। मजा आ रहा है सर? हाँ? मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा ही आ रहा है और आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कितना ऐसा लोग है जो केवल लोग लाइफ तक को जाते हैं। कितना ऐसा लोग हाथ उठाइए ऊपर, केवल लोग लाइफ तक जानने आए हैं। हाथ उठा दीजिए, केवल लोग की लाइफ केयर को जानते हैं। और जिनका आता होगा वो नहीं जानने आए और जिनका नहीं था वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानने आए हैं यहाँ पर? मीटिंग का पर्पस क्या है? इस मीटिंग का कोई एजेंडा होगा ना? बस इतना ही जानना है कि 2 साल में 7 लाख कैसे कमाए। ये चीज़ अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है ना? ऐसा तो पटना में बहुत सारे लोग हैं, एक कॉल पर 10 लाख कमा रहे हैं। कह देंगे धीरे से कि भैया आपका बच्चा हमारे पास है। हाँ? होता है ना? हाँ? 2 मिनट में होता है, 2 साल क्यों लगे? यस सर, कुछ कहना चाहते हैं? और अपने पास ही रखिए, वार्तालाप का दौर जारी रहेगा। सेशन में रखिए। आज 1-to-1 सेशन होगा, लोग ज्यादा नहीं, 1-to-1 ही कर लेते हैं। तो आज जैसे मैंने पूछा आपसे कि ओके लाइफ केयर को कितने लोग जानने आए, तो मैक्सिमम लोग हाथ उठा दिए ना। तो फिर उसके बाद और क्या जानना है क्या? बस ओके लाइफ केयर। किसका सिस्टम? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग किसके अंतर्गत आता है? नेटवर्क मार्केटिंग किसके अंतर्गत आती है? यानी नेटवर्क मार्केटिंग को चलाता कौन? कंफर्म है ना? आज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है। कौन सा सेशन? दिमाग का नहीं बना। लेकिन उस दही में भी प्रोबायोटिक होता है। यस। अब प्रोबायोटिक कैसा होता है सेहत के लिए? फायदेमंद। तो ये क्या होगा आपके लिए? इसीलिए तो पूछा ना कि नेटवर्किंग किसके अंतर्गत है। वो तो सही है, लोगों से चलती है, पर आती किसके अंतर्गत? किसके साथ? कौन कौन? आप जवाब देते थे, माइक वाइक पास करते हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। चलो सर, दूसरा राउंड चालू होता है। अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग? मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते? डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग लोग। दोनों अलग कंफ्यूजन है सर। ऐसा कंफ्यूजन है जो आप रहा। किस चीज में कंफ्यूजन? ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा लग रहा है। दोनों क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में मैंने एक ही कुछ ऑप्शन दे दिया है। बैक हाथ दोनों ऐसा एक ही है सर। क्या एक ही तरह कर सकते हैं दोनों एक क्वेश्चन को। अच्छा, डायरेक्ट आपके एक क्वेश्चन का दोनों आंसर हो सकता है, मेरा मानना है। आपके एक क्वेश्चन का दोनों आंसर हो सकता है। एक क्वेश्चन का दोनों आंसर हो सकता है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग को बोलते क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे पटना में है, हिंदी तो अच्छा है। जो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से हमारे तक जाते हैं। अब मैडम वो तो परिभाषा हो गया, तो मतलब पूछिए। डायरेक्ट सेलिंग सीधी बिक्री। है जी सर? सीधी बिक्री। ये सही चीज है, सीधी। हम वही तो पूछे हैं क्या? पागल भैया, कितने लोग आए आपके? कितना लोग? हाँ, और कुशवाहा जी कहाँ है? जो मिले जारी कर रहे हैं मीटिंग का। चलिए बहुत। तो आज हम सीखेंगे क्या?
आई कहां से? ये जो इंडस्ट्री हम जिसमें काम कर रहे हैं, ये कहां से आ गई, कैसे आ गई? या ऐसे लोगों ने बता दिया कि मतलब कोई फॉर्मूला आया था डायरेक्ट सेलिंग का, आइए जुड़ जाइए, जुड़ते रहिए, लोग अमीर बन जाएंगे। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? ऐसा है क्या डॉक्टर साहब? तो फॉर्मूला आया था क्या नेटवर्किंग का? नहीं, फॉर्मूला नहीं, जज्बात। अच्छा, जज्बात। यही बात है। तो लोग क्यों कर क्यों रहे हैं? सिर्फ जोड़ने के लिए। आप किसी फ्रेशर बंदे के पास जाते हैं, क्योंकि आज इतना तो मुझे मालूम है कि आज जो आगे की बात करूंगा उसको थोड़ा सा काट छाट के करूंगा, लेकिन आज मैं बेसिक बात करूंगा। आप मुझे बताओ, जब आप किसी फ्रेशर से मिलने जाते हो, क्या बात करते हो उससे? क्या समझाते हो कि हमारी कंपनी ओके लाइन के इतने साल बाद आई है, इतने सस्ते प्रोडक्ट है, ऐसा बिजनेस करना है, ये सब जानते हैं? हाँ ना, मैं जवाब तो देते जाओ भाई को। अजय भैया की फोटो बाद में खींच लेंगे, क्योंकि मार्केट में आज कोई नहीं है। वीडियो आपका बाहर जाएगा तो पता लग जाएगा। हाँ जी सर, जवाब दीजिए। चलो ज्यादा क्वेश्चन आंसर एक्चुअली क्या है ना, हमारे एक बता दें तुम्हारे हमारे बहुत ही प्रिय मित्र आए हुए हैं प्रभात जी, तो हम आज इनसे करीबन 9 साल बाद मिले अपने एमबीए करने के बाद। तो कल जब रूम में बैठे हुए थे तो बड़ा अच्छा बात हो रहा था कि हमारे टीचर थे मधु का, सप्लाई चेन पढ़ाते थे। वो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, एक ही क्वेश्चन पूछते थे, फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे। अब हम लोग उनको जवाब देते देते थक जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा था थोड़ा सा आज देखूं तो कितने लोग डायरेक्ट सेल्स करते हैं दिल से। ऐसा थोड़ी जोश है कि क्या फोन पे जितने नंबर है सब डायल कर देंगे, सब ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं होंगे ना? तो लोग कैसे होते हैं ज्वाइन? अच्छा चलो, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या एक पहली क्लास के बच्चे को जॉब पे भेज सकते हैं? नहीं। अगर भेज दिया तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम जॉब पे भेज सकते हैं? नहीं। तो फिर हम एक फ्रेशर को ओके लाइफ केयर और कंपनी का प्लान क्यों बताते हैं? ऐसा कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से आप बता दीजिए, ऐसा कितने लोग करते हैं? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? एक पहली क्लास का बच्चा जब जॉब पे नहीं जा सकता, उसको जॉब पे जाने के लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की है? इसकी ना जोर से बोलिए। एजुकेशन। अरे भैया माइक आगे से पहुंचा दीजिए ना, अपने पास रखे रहते कुछ बोलेंगे भी। जी मैम, माइक जी। अरे आप बोलिए ना, अब मैडम थोड़ी प्लान दिखाने जाएंगे आपका, बिजनेस आपका है, जवाब आपको देना पड़ेगा, मैडम थोड़ी देंगे। एजुकेशन ना, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम विदाउट एजुकेशन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बताया जाता है? विदाउट एजुकेशन। अब समझे मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा था पहली क्लास के बच्चे को जॉब पर क्यों नहीं मिल सकते? डायरेक्ट सेलिंग के क्लास में तो एंट्री ले ली, अभी है फ्रेशर। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या बताया था डॉक्टर साहब ने, किस चीज का होता है? कहां गए? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किस चीज का होता है? नहीं सर, एक और वर्ड यूज करते हैं, जज्बा। डुप्लीकेशन। तो जब पहले क्लास को आप जॉब पर भेज देंगे तो क्या डुप्लीकेट होगा? क्या डुप्लीकेट होगा? जब उसको कुछ नहीं पता होगा तो वो दूसरे को भी कुछ नहीं डुप्लीकेट कर रहे।
मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे आप? यानी जब उसको एजुकेशन ही नहीं होगी, पहले क्लास के बच्चे को जॉब पे जाने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां, हो सकता है कभी कभी ग्रेजुएशन भी लगती है कई लोगों को। जो कुछ मेहनती बच्चे होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो 12वीं क्लास से जॉब करना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद भी चालू करते हैं। तो आज हम उसी एजुकेशन के पार्ट को करेंगे कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब किसी को आप बताएंगे वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तभी तो व्यक्ति समझेगा ना भैया नौकरी कर रहे हो किस फील्ड में कर रहे हो, क्या उस फील्ड का नॉलेज है आप लोगों को? हमने डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आज तक क्या जाना? जोड़ना या बेचना, यही है ना आज तक। तो आज कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बात कर लेते हैं सर। बात करें सर? आज्ञा है? क्या लिखा है ये? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। सक्सेस कैसे मिलती है? सर जी फोटो तो ना खींचे, मोबाइल मिल जाएगा तो सब उसी में चला जाएगा। भगवान ने आप लोगों को सबसे बड़ा डिवाइस क्या दिया है? तो उसके अंदर स्टोर करिए ना, कभी नहीं जाएगा। वो एक ही सिचुएशन में जा सकता है जब ऊपर का संतुलन बिगड़ जाए, वरना जो आपके हाथ का डिवाइस है वो कब चली जाएगी पता नहीं। ठीक है, तो सर आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ी सी रोशनी है बस इसका। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमारे यहाँ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल को कितने लोग जानते हैं? वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या है ये? अमेरिका की शेयर मार्केट की पत्रिका जी, अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस या फिर कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंजेस आए हमारे यहाँ मार्केट में। यानी कि दशकों के दशक में, जैसे कि एक दशक किसको बोलते हैं? 10 साल ना। एक दशक होता है 10 साल, और हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के अलावा वो चेंजेस क्या क्या लेके आते हैं? वो चेंजेस वो लेकर के आते हैं कि मार्केट में किस तरीके की आर्थिक क्रांति आई। क्या है? आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति बोले तो यानी कैसे टाइम टू टाइम चीजें चेंज हुई और कैसे टाइम टू टाइम लोगों ने प्रगति करी। सनी भैया प्लीज, एक्सपीरियंस आती है, थोड़ा सा आगे आके बैठ जाओ, सामने नजर देखिए आपको। तो इन्होंने एक सर्वे करा था 1950 से कब तक का? कितना लिखना है आपने? 1950 से 2023। बताइए 1950 से 2023 ये पत्रिका कितनी आगे है हमसे? कितनी आगे है? सब देख के तो बता सकते हो 3 साल आगे है। हाँ? आगे है कि नहीं? तो सर इसको भी आगे बढ़ाइए। क्या लिखा है इसमें? इस पत्रिका के अनुसार, इस पत्रिका के अनुसार 1950 से 1990 तक, कब तक? 1950 से 1990 तक 2 बिलियनियर्स हुए। बिलियनियर्स बोले तो बिलियनियर, हाँ? अपना अपना मोबाइल उठाइए, जरा गूगल में जाइए, लिखिए बिलियनियर ही देखिए, जाइए लिखिए, टाइप करिए, देखिए आज्ञा दे रहा हूँ, डालिए जरा मोबाइल में इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग में बिलियनियर लिखिए, बिलियनियर मीनिंग हिंदी। हमारी अंग्रेजी पुलिस कर दो, करिए क्या है? बिलियनियर, बिलियनियर, बिलियनियर
BILLIONAIRES। हाँ क्या अरबपति आ रहा बिलियनियर्स में। ऐसा गूगल अलग अलग बताता है क्या? बिलियनियर का मतलब अरबपति आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गूगल पे दावा ठोक देना चाहिए, मतलब महिलाओं के मोबाइल में कुछ और बता रहा है, पुरुषों के मोबाइल में कुछ और बता रहा है। ऐसा है क्या? तो गड़बड़ है। तो 2 मिलियनियर हुए कब? 1990 से लेकर के 2012 कितने हुए थे? 46 बिलियनियर्स। 2012 से 2015 तक 111 मिलियनियर्स और कितने हुए? 1.85 मिलियन। 1990 से 2012 तक हुए थे केवल 46 बिलियनियर्स। कितने? 46। और 2012 से 2015 के बीच में कितने हुए? यहाँ 46 थे, यहाँ कितने हो गए? 111 और 1,85,000 मिलेनियर्स। उसके बाद में 2015 से 2018 तक 4.7 लाख मिलेनियर्स। यहाँ पर मिलेनियर की संख्या इसलिए नहीं लिखती क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को। क्या नहीं होती है? डाइजेस्ट। और क्या लिखा है आंकड़ा आने वाले टाइम का? 2018 से 2023 के बीच में 9,75,000 मिलेनियर्स होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 9,75,000 मिलेनियर्स। राइट है? अच्छा चलाना पड़ेगा। चलिए, क्या क्या समझ में आ रहा है इस डेटा से? क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? आने वाले टाइम में बहुत सारे मिलेनियर्स पैदा होंगे।